मौन तम के पार से यह कौन तेरे पास आया। मौत में सोए हुए संसार को किसने जगाया। कर गया है कौन फिर भिनसार, वीणा बोलती है। छू गया है कौन मन के तार, वीणा बोलती है। मृदु मिट्टी के बने हुए मधुघट फूटा ही करते हैं। लघु जीवन लेकर आए हैं, प्याले टूटा ही करते हैं। फिर भी मदिरालय के अंदर मधु के घटे मधु प्याले हैं। जो मादकता के मारे हैं वे मधु लूटा ही करते हैं। वह कच्चा पीने वाला है जिसकी ममता घट प्यालों पर। जो सच्चे मधु से जला हुआ कब रोता है चिल्लाता है। जो बीत गई सो बात गई, छू गया है कौन मन के तार, वीणा बोलती है। वह कच्चा पीने वाला है जिसकी ममता घट प्यालों पर। जिस रूप में जो उलझ गया, आकृति में जो उलझ गया, अरूप को न पहचाना, आकृति अतीत को न पहचाना, वो कच्चा पीने वाला है। जिसने राम में देख लिया रावण में न देखा, वो पक्षपाती अंधा है। अंधे के पक्षपात होते, आंख वाले के पक्षपात नहीं होते। आंख वाला तो उसे सब जगह देख लेता है, हर जगह देख लेता है। 1857 की गदर में एक नग्न सन्यासी को एक अंग्रेज सैनिक ने छाती में भाला भोंक दिया भूल से। यह नंगा फकीर गुजरता था, रात का वक्त था, यह अपनी मस्ती में था। सैनिकों के शिविर के पास से गुजरता था, पकड़ लिया गया। लेकिन इसने 15 वर्ष से मौन ले रखा था। ये तो उन्हें पता न था। एक तो नंगा, फिर बोले ना, लगा कि जासूस है, लगा कि कोई उपद्रवित। बोले ना, चुप खड़ा मुस्कुराए तो और भी क्रोध आ गया। उसने कसम ले रखी थी कि मरते वक्त ही बोलूंगा, बस एक बार। तो जिस अंग्रेज सैनिक ने उसकी छाती में भाला भौंका, भाला के भौंकने पर वो बोला। उसने कहा, तू मुझे धोखा न दे सकेगा, मैं तुझे अब भी देख रहा हूं, तत्वमसि। और मर गया। वह तू ही है, तू मुझे धोखा न दे सकेगा। तू हत्यारे के रूप में आया, लेकिन एक बार तुझे पहचान चुका तो अब तू किसी भी रूप में आ, फर्क नहीं पड़ता। उस अपने हत्यारे में भी प्रभु का दर्शन हो सका। मुक्त हो गया ये व्यक्ति, इसी क्षण हो गया। इसकी मृत्यु ना आई, ये तो मोक्ष आया। इस भाले ने इसे मारा नहीं, इस भाले ने इसे जिलाया, शाश्वत जीवन में जगाया। किम पृथक भासते स्वर्णात कंठ कागद नूपुरम। अलग अलग दिखाई पड़ते तुम्हें स्वर्ण के आभूषण, तो फिर तुम अंधे हो। सबके भीतर एक ही सोना है। ऊपर के आकार से क्या भेद पड़ता है। तो दो बातें इस सूत्र में हैं। एक कि जो तुम्हें दिखाई पड़ता है तुम ही हो। सारा जगत दर्पण है और सारे संबंध भी, सारे अनुभव दर्पण है और सारी परिस्थितियां भी। तुम ही अपने को झांक झांक लेते हो अनेक अनेक रूपों में, पहली बात। दूसरी बात, ये जो अनेक अनेक रूप दिखाई पड़ रहे हैं, इन सब के भीतर भी एक ही व्याप्त है। ये अनेक रूप भी बस ऊपर ऊपर अनेक है। जैसे सागर पर लहरें हैं, कितनी लहरें, कितने कितने ढंग की लहरें, छोटी बड़ी विराट, लेकिन सबके भीतर एक ही सागर तरंगित है, एक ही सागर लहराया है। ये सब एक ही सागर के चादर पर पड़ी हुई सलवटें, इनमें जरा भी भेद नहीं है। इनके भीतर जो छिपा है एक है। ये दोनों सूत्र इस एक सूत्र में छिपे हैं, दोनों अद्भुत हैं। तुम जरा जरा रूप को पार करना सीखो, अरूप को खोजो। चेहरे को कम देखो, चेहरे के भीतर जो छिपा हुआ उसे जरा ज्यादा देखो। तन को जरा कम देखो,
तन के भीतर जो छिपा उस पर जरा ज्यादा ध्यान दो। शब्द में जो सुनाई पड़ता है उसे जरा कम सुनो। शब्द के भीतर जो शून्य का भिनसार है, वो जो वीणा शून्य की बज रही, उसे सुनो। ऐसे अगर तुम शांत होते गए, शांत हो ही जाओगे, क्योंकि अशांति है अनेक के कारण, अशांति अनेक की छाया है। जब एक दिखाई पड़ने लगता तो अशांत होने की सुविधा नहीं रह जाती। एक ही है तो अशांति कैसी? और जब तुम ही हो सब तरफ झलकते, कोई दूसरा नहीं, तो भय किसका? जन्म भी तुम ही हो, मृत्यु भी तुम ही, सुख भी तुम ही हो, दुख भी तुम ही, फिर भय किसका? फिर सर्व स्वीकार है। फिर उस सर्व स्वीकार में ही शांति का फूल खिलता, अपरसीम फूल खिलता, अम्लान पारिजात, जो कभी नहीं छुआ गया ऐसा कोरा कुंवारा फूल खिलता। कहो सहस्त्रार, सहस्त्र दल कमल। लेकिन खिलता है एकत्व की घटना में, जब सब तरफ तुम्हें एक दिखाई पड़ने लगता। पहले मैं और तू का भेद नहीं रह जाता, फिर बाहर रूप के भेद नहीं रह जाते। ख्याल करना, अगर हम दो शून्य व्यक्तियों को एक कमरे में बिठा दें तो क्या वहां दो व्यक्ति होंगे या एक? वहां दो तो हो नहीं सकते। इतना तो तय है कि दो नहीं हो सकते, क्योंकि दो शून्य मिलने से दो नहीं बनते, दो शून्य मिलने से एक ही बनता है। एक भी हम कहते क्योंकि कहना पड़ता है, वस्तुतः एक भी वहां नहीं। इसलिए भारत में हम कहते हैं अद्वैत बनता। दो नहीं बनते, एक की बात हम करते नहीं, क्योंकि एक के लिए भी तो सीमा चाहिए। तुम 3 शून्य ले आओ, 4 शून्य ले आओ, सब खोते चले जाते। ऐसा हुआ बुद्ध के समय में। अजात शत्रु सम्राट बना। उसके पिता तो बुद्ध के भक्त थे, लेकिन वो तो पिता को कारागृह में डाल के सम्राट बना था। तो बुद्ध के विपरीत था, स्वभाव था। एक तो बुद्ध के भक्त थे उसके पिता, फिर दूसरे उसने जो किया था वो इतना अधार्मिक कृत्य था कि बुद्ध के पास जाए तो कैसे जाए, बड़ी अपराध की भावना थी। फिर बुद्ध उसके नगरी से गुजरे तो उसके आमात्यों ने, उसके मंत्रियों ने कहा यह अशोभन होगा, यह उचित न होगा, यह दुर्भाग्यपूर्ण होगा, इसके बड़े परिणाम बुरे होंगे, आप दर्शन को चलें। आप एक ही बार दर्शन करके औपचारिक ही लौट आना। लेकिन बुद्ध गांव में आए और सम्राट ना जाए, प्रजा पर बुरा परिणाम होगा। पिता को कारागृह में डाल देने से जितनी आपकी बेइज्जती नहीं हुई, उससे भी ज्यादा बड़ी बेइज्जती होगी, क्योंकि इस देश में सदा ही सम्राट फकीर के सामने झुकता रहा है। छोड़ें, आप चलें, सिर्फ औपचारिक ही सही। बात तो समझ में उसे आई, हिसाब की थी। पिता के साथ जो पाप किया है वो भी पूछ जाएगा। लोग कहेंगे कि नहीं, ऐसा बुरा नहीं। बुद्ध को सुनने भी गया, चरण भी छुए, तो वो चला। लेकिन जो आदमी पाप करता है भयभीत होता है। वो अपने आमात्यों से भी डरा था। जो दूसरे को डराता है वो डरता भी है। जो दूसरे की हत्या करता है वो डरा भी होता है कि कोई उसकी हत्या ना कर दे। जो दूसरे को चोट पहुंचाता है उसे आयोजन भी करने पड़ते हैं कि कोई उसे चोट ना पहुंचा दे। तो वो डरा था। और जब बुद्ध के पड़ाव के पास पहुंचने लगा, वृक्षों की ओट में पड़ाव है, तो उसने अपने आमात्यों को कहा, सुनो, तुम कहते थे 10,000 भिक्षु वहां मौजूद हैं, आवाज जरा भी सुनाई नहीं पड़ती, कुछ धोखा मालूम पड़ता है, कोई षड्यंत्र। उसने तलवार खींच ली। आमात्य हंसने लगे। उन्होंने कहा, आप नासमझी ना करें, आपको बुद्ध का पता नहीं, आपको बुद्ध के पास बैठे 10,000 लोगों का भी पता नहीं। थोड़ा धैर्य रखें, कोई षड्यंत्र नहीं है, आप आए। वो नंगी तलवार लिए ही चला। जब तक उसने वृक्षों के पार जाके देख ना लिया कि 10,000 भिक्षु मौजूद हैं, तब तक उसने तलवार भीतर न रखी। फिर बुद्ध से उसने जो पहला प्रश्न पूछा वो यही था कि मैं तो बड़ा हैरान हो रहा हूं, 10,000 लोग बैठे हैं, बाजार मच जाता, कीचड़ मच जाती, बड़ा शोरगुल होता, ये चुप क्यों बैठे?
तो बुद्ध ने कहा एक शून्य हो कि 10,000, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। शून्य जुड़ते नहीं, शून्य एक दूसरे में खो जाते। ये ध्यान कर रहे हैं, ये अभी शून्य की दशा में बैठे। अभी ये नहीं है। जिस क्षण तुम नहीं हो उसी क्षण तुम्हें फिर कोई भी दिखाई नहीं पड़ता। फिर तो तुम एक ही रह जाते हो, न कोई देखने वाला, न कोई दृश्य, न कोई दृष्टा। दृश्य और दृष्टा खो गए, ज्ञाता और ज्ञेय खो गए। जो बच रहता है उसे हम दर्शन कहते। इस बात को ख्याल में लेना। साधारण भाषा में हम दर्शन कहते हैं दृष्टा और दृश्य के बीच के संबंध को। ज्ञान कहते हैं ज्ञाता और ज्ञेय के बीच के संबंध को। लेकिन यह तो व्यवहारिक परिभाषा है। पारमार्थिक परिभाषा, आत्यंतिक परिभाषा बिल्कुल उल्टी है। जहां दृष्टा और दृश्य नहीं रह गए, सिर्फ दर्शन बचा, शुद्ध दर्शन बचा, चिन्ह मात्र रूपम। जहां ज्ञाता और ज्ञेय खो गए, बस ज्ञान मात्र बचा। उसी को तो बार बार अष्टावक्र कहते हैं, इति ज्ञानम। फिर जो बचता है वही ज्ञान है, और फिर जो बचता है वही मुक्ति है। ज्ञान मुक्त करता है। तो ज्ञान के पहले चरण, जिसको तू देखता है उसमें एक तू ही भासता है। यह कोई सिद्धांत नहीं कि तुम सुन लो और मान लो। यह कोई गणित की परिभाषाएं भी नहीं कि सुन ली और मान ली। यह तो जीवंत प्रयोग से ही तुम्हें पता चल सकते हैं। तुम जरा जिंदगी में झांकना शुरू करो इस तरह से, इस नए कोण से, कि तुम ही दिखाई पड़ रहे। जब कोई तुम्हें गाली देता है और तुम्हें दिखाई पड़ता है यह आदमी दुष्ट, तब तुम जरा गौर से देखना, इसकी दुष्टता में तुम्हारा ही कुछ तो दिखाई नहीं पड़ा है। तुम्हारा अहंकार ही तो नहीं इसको चोट कर गया, तिल मिला गया। यह तुम्हारे अहंकार की ही लौटती हुई प्रतिध्वनि तो नहीं। अगर अहंकार ना हो तो तुम्हारा कोई अपमान नहीं कर सकता। अपमान का उपाय ही नहीं। तुमने कभी देखा पैर में चोट लग जाए तो फिर दिन भर उसी में चोट लगती